एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। अब बात ये आती है क्वेश्चन कि भाई हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या किसी भी तरह के मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है ना। तो यहाँ पे ये अभी जब हम बात कर रहे थे हाइट ऑफ एंटीना की हमने बात करी थी, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ले लेते हैं कि जब मॉड्यूलेशन के बिना हम कोई चीज़ करेंगे और मॉड्यूलेशन के साथ, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्पीच सिग्नल है, मतलब कोई आदमी बोल रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 300 हर्ट्ज से लेके 3400 हर्ट्ज तक के बीच में होगी। अब इस जो ये कोई भी मान लो ये आदमी है और ये बोल रहा है ना, ये ह्यूमन कोई भी, ठीक है, स्पीच दे रहा है, ये मान लो नेताजी हैं और ये सब ये बोल रहे हैं और इसको हमने ट्रांसमिट करना है एक डिस्टेंस पे। तो ये फ्रिक्वेंसी जो इनके मुंह से निकल रहा है ये तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ना। तो अब एंटीना के साइज़, अब मान लो ये यहाँ से हमने ट्रांसमिट कर दिया एक यहाँ पे वो वायर्स लगा के या जो भी ऑफ विदाउट वायर बेसिकली हमें भेजना है, इसे कितनी दूर तक ये जाएगा, तो ये EM वेव में इसे कन्वर्ट करेंगे और ये सिग्नल यहाँ से निकलेगा। अब कितनी दूरी पे, ये मान लो एक x दूरी पे जाके एक एंटीना हम लगाएंगे जो ये कैच करेगा ये सिग्नल और बाद में उसको टीवी पे दिखाएगा। तो एंटीना का साइज़ कितना लें कि हमें ये सिग्नल सही से मिलने लगे। तो हमने बोला था कि भाई एंटीना की जो हाइट होती है वो लगभग जो वेवलेंथ होती है वेव की उसके बाई 4 के आसपास होती है ना। इसे डाइपोल एंटीना भी कहते हैं, बता देता हूँ, डाइपोल एंटीना। ये एंटीना की हाइट होती है λ/2। तो इसे क्या किया जाता है कि ग्राउंड से रेफरेंस करके ले लिया जाता है, तो λ/4 ऊपर होता है, λ/4 नीचे होता है, मोनोपोल एंटीना बोलते हैं इसे, इसलिए हमने ये ले लिया λ/4। अब जो हमारा सिग्नल था, इस सिग्नल की हमने क्या निकाली, लेट अज्यूम कि हमारा 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है ना, बीच का हम ले लेते हैं 300 से 3500 के बीच में, हमने एक ले लिया। तो यहाँ से जो लैम्डा निकल के आया वो कितना आया, 300 किलोमीटर, लैम्डा मीटर में आता है। अब 300 किलोमीटर को अगर λ/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर का एंटीना पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल बात है। इसलिए हम कहते हैं कि लो डिस्टेंस सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बात ये हो रही है कि क्यों मॉड्यूलेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्टली हम ट्रांसमिट करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस ह्यूमन जो है वो 300 हर्ट्ज के नीचे नहीं बोल सकता। 300 हर्ट्ज के नीचे नहीं, जो जैसे अब स्पीच सिग्नल जो होते हैं जब उसे एनालाइज किया जाता है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लगभग 300 हर्ट्ज से लेके वहाँ तक होती है, जो रेंज रखी है ना। तुम्हें अभी तुम जो सोच रहे होगे वो अलग तरीके से सोच रहे होगे। जो ह्यूमन की जो वॉइस होती है उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था गिटार, जब गिटार में एक चीज़ वो करते हैं तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी है जो आवाज़ निकली, है ना। तो जो ह्यूमन की वॉइस होती है उसको अगर जब उसको एनालिसिस करेंगे हम, फ्रिक्वेंसी एनालाइज़र होता है पूरा, है ना। तो जब फ्रिक्वेंसी एनालाइज़र पे देखोगे तब तुम्हें अलग अलग फ्रिक्वेंसी समझ में आएंगी, हर वर्ड की अपनी एक फ्रिक्वेंसीज होती है। तो ये हमने बात बोली, इसलिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल की आवश्यकता है जिससे वो लो फ्रिक्वेंसी को अपने साथ शिफ्ट कर दे एक हाई फ्रिक्वेंसी पे, जिससे एफ बढ़ जाए, और एफ बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा, लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो हमारी हाइट ऑफ द एंटीना भी डिक्रीज़ कर जाएगी, और प्रैक्टिकल ये पॉसिबल होगा कि एक छोटे एंटीना का हाइट का एंटीना हम बना सकते हैं। तो अब बेसिक आइडिया क्या था, हमने देखा कि भाई एक मैसेज सिग्नल है जो एक्चुअल हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो म्यूज़िक भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकती है। उस सिग्नल को हमने CT पे सुपर इम्पोज किया और एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST हमारा क्रिएट हुआ। हमने ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई ये हमारा मैसेज सिग्नल है AM cos ωt, इसे ओमेगा को, ये भी क्या है, फ्रिक्वेंसी है ना, ये रेडियन पर सेकंड में नापी जाती है ना। और जो F है वो भी फ्रिक्वेंसी है, वो हर्ट्स में मेज़र की जाती है, और ओमेगा इसका रिलेशन होता है 2πf, ठीक है। इसलिए कहीं पे मैं 2πf बोलता हूँ, कहीं पे ओमेगा, तो इन दोनों एक ही चीज़ें हैं। फिर एक कैरियर सिग्नल है जिसमें हमने ये AC cos 2πf CT लिया, जहाँ पे FC हमारा बहुत बड़ा सिग्नल है, मतलब बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि कैरियर सिग्नल के अंदर खुद के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
हम उसमें अपने इंफॉर्मेशन को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। मैंने ये बात करी थी जब मॉड्यूलेशन बताया था कि हम कैरियर सिग्नल के किसी भी एक पैरामीटर में अपने मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं और वो उसी टाइप का मॉड्यूलेशन स्कीम बन जाती है। तो कैरियर जो होता है हमारा वो एक एनवलप, मतलब कैरियर का जो एनवलप होता है, मतलब जैसे हम चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी हो गई, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन एनवलप है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि भाई जो मेरा मैसेज सिग्नल था वो लो फ्रिक्वेंसी, लो वेरिएशन का सिग्नल था, ऐसा कम, और जो कैरियर था वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन था। तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी का ये एनवलप बन जाता है इस तरह का, ऐसे ही नीचे को बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल आ जाएगा। ये बता रहा है कि देखो ये मैसेज सिग्नल है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, मैसेज के हिसाब से ना, इसीलिए इसका नाम हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रखा था। ये चित्र है पूरा AM को जो बताता है, ये कैरियर सिग्नल है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, ये स्लो वेरिंग है, मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है। तो ये वही मतलब जो नीचे वाला है हाँ, इसमें मतलब ये निगेटिव से ही काउंट करता है। क्या चीज़? ये चीज़ सर जो यहाँ पे है ये निगेटिव से काउंट करता है। ये यस सर। हाँ पूरा मतलब ये जो देखो बनाएंगे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम क्या कर रहे थे, AC प्लस KAMT, यही हमने किया था। यस सर। AC सिग्नल तो मेरा ये सिग्नल था, यस है ना, और ये क्या था, KAMT, ये कुछ एक K पॉइंट था हमारा। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऊपर को शिफ्ट भी हो रहा है और नीचे को भी शिफ्ट हो रहा है ना। तो एक बार एम्पलीट्यूड AC प्लस, अगर ये मान लो इसकी 2 वैल्यू है तो AC प्लस K को मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, तो ये AC प्लस 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे AC यहाँ आ गया 2 ऊपर, इस तरह से। अब उसका निगेटिव भी आएगा, ये तो चेंज होगा स्लोली, तो अब AC -2 आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये वेरिएशन हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड में, और ये चेंज हो रहा है। इसका यही दिखा रहा है कि ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और ये कैरियर सिग्नल का है। तो कैरियर सिग्नल, अभी तक तो कैरियर सिग्नल तुम्हें कांस्टेंट मिल रहा था, एक सेकेंड, अभी तक कैरियर सिग्नल को अगर तुम्हें दिखाओगे तो ये था तुम्हारा कैरियर सिग्नल, यही था ना, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड AC। अब यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से, ये मैसेज सिग्नल के हिसाब से, है ना, इसीलिए ये कहते हैं हम। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है इन प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, कि उस समय मैसेज सिग्नल की क्या वैल्यू है उसके हिसाब से ये बदलता है, ठीक है। वाइल द फ्रिक्वेंसी, मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज वाली जो चीज़ें वो कांस्टेंट रहती हैं, ये से जितनी गति से ये चेंज हो रहा था उतनी से ये भी चेंज होगा, ठीक है, बस एम्पलीट्यूड बदल रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इसका मतलब है कि कैरियर की फ्रिक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, बस एम्पलीट्यूड में शिफ्ट हो रहा है। अब हम मैथमेटिकल डेवलपमेंट देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ से एक स्टेप में हम बात करेंगे कि कैरियर का एम्पलीट्यूड हमने क्या किया, कंट्रोल किया। कैरियर का एम्पलीट्यूड कंट्रोल हमने कैसे किया? कैरियर एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, मैसेज के एम्पलीट्यूड पे, यही तो बात हो रही थी। तो हमने कैरियर के एम्पलीट्यूड में क्या जोड़ दिया, मैसेज सिग्नल। अब ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट समझते हो कि इस पल में, है ना। तो जब कोई चीज़ हर एक पल में चेंज हो रही है तो उसे ये तो नहीं कहेंगे कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चीज़, कि भाई इसका चेंजेस हर पल में हो रहा है ना, हर इंस्टेंट में ये चेंज हो रही है। तो इसके ये कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो हर एक बार, हर पल में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टाइम वेरिंग चीज़ है, ये बदलेगी तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। ये हमारा के क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है। अब अगर ये एम्पलीट्यूड है और ये किसका एम्पलीट्यूड था, हमने क्या चेंज किया, कैरियर का एम्पलीट्यूड, है ना। जो पहले AC था अब AC से चेंज होके क्या हो गया, AC प्लस KAMT। तो हमने वो उठा के यहाँ पे रख दिया। और MT हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल हमने डिफाइन कर दिया कि भाई मैसेज सिग्नल जो है वो है हमारा AM cos ओमेगा MT। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है, ठीक है, ये हम बार बार कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से S of t से AC को कॉमन ले लेंगे बाहर,
है ना, ले लिया। यस सर 1 प्लस के ए एम अपॉन ए सी लिख सकते हैं। यस सर और यहाँ पे कॉस ओमेगा सी टी ओमेगा एम बच्चे, ओमेगा एम टी, और यहाँ पे कर दी कॉस ओमेगा सी टी। इस पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्योंकि अगर ये देखो, ये क्या है, ये तो ये है एक वेव, ये उसका एम्पलीट्यूड है वेव का। वेव का एम्पलीट्यूड जितना बदलेगा उसके हिसाब से ही पूरा चीज़ें चेंज होंगी। इसी को कहते हैं कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एम इजिकल, एम से भी डिफाइन करते हैं, इन जनरल म्यू लिखते हैं इसे। ठीक है ये बताता है कि हाउ स्ट्रांगली मेरे कैरियर जो है वो मॉड्यूलेट हुआ है, या मतलब कितनी, मान लो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई एम की, तो मेरा जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा बदलेगा। ये कम हुई तो कम होगा। मान लो मैंने अभी यही बात करी ना कि 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा एम टी, एक सिग्नल हम ये ले लेते हैं ओमेगा एम टी, एक ले लेते हैं 1 प्लस 0.5 कॉस ओमेगा एम टी, एक ले लेते हैं 1 प्लस 1 कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, 3 सिग्नल हमने यहाँ से ले लिए। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ समझा सकूँ। अब ये 3 सिग्नल हैं, इन तीनों सिग्नल के बारे में हम देखते हैं। पहले ये क्या है, कॉस, इसे पहले हम बना देते हैं 3 सिग्नल अलग अलग। ये 2 क्या बताता है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा, 2, और नीचे भी 2। ठीक है, ऐसा। दूसरा सिग्नल, चलो ये एक, अभी एक यहीं पे ले लेते हैं, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं, एक, सब में एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, 1, ये है 2 और ये -2, तो ये पूरा सिग्नल कहाँ ऊपर को खिसका, एक से ऊपर खिसक गया ना ये पूरा। अरे तो ये इसमें एक जुड़ेगा तो ये कितना बचेगा, -1, और ये 3 अच्छा ऊपर भी है। भाई ये तो, ये मेरा दूसरा सिग्नल है। ठीक है, ये टी, ये भी टी, ये टाइम के साथ है। तो अब ये ये तो सर -1 से ये कहाँ गया, 3, और ये प्लस ऐसे ही आएगा, है ना। क्लियर है। अगर इसका अपोजिट एक वेरिएशन हम लेंगे तो इसका मतलब है कि अपोजिट वेरिएशन तुम्हारा इस तरह से आएगा, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ -3। अगर ये इस तरह से आएगा, ठीक है, एक सिग्नल ये बन गया। दूसरा सिग्नल हम बनाते हैं यहीं पे। अब एम्पलीट्यूड कितना है, 0.5, तो 0.5 है, इसका मतलब ये 0.5 से ऐसे जा रहा है। ठीक है, दूसरा सिग्नल ये इसका 0.5 और यहाँ भी माइनस का 0.5, इसमें एक जोड़ दिया सब में, है ना, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 1, तो आउटपुट कितना मिलेगा मैं, ये कहाँ इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो गया, 0.5 और ये 1.5, तो ये ऐसे जाएगा, इससे ऊपर हो गया ना, और ये ऐसा हो गया, दूसरा सिग्नल मिल गया मैं। अब तीसरा हम देखेंगे, ये एम्पलीट्यूड ही तो बना रहे हैं हम, है ना। अब तीसरा सिग्नल क्या है, 1 + 1, 2 तो डिफाइन कर लिया हमने। तो अगर 1 है, इसका मतलब ये 1 से 1 तक के बीच में आ गया, है ना। अब ये है, इसमें 1 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तो ये -1 है और ये 1 है,
और इसमें ये हमने क्या जोड़ दिया 1। तो अब जो सिग्नल मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर वो तो अगर माइनस जोड़ेंगे तो उसमें ये ऊपर वाला 2 होगा और नीचे वाला 0 होगा, नीचे वाला 0। ठीक है, नीचे भी एक इस तरह का सिग्नल आ जाएगा। सर ये 0 जो नीचे बनेगा वाला ना सर तो है सर, माइनस तो खत्म सर अगर ये माइनस है तो 1 है तो 0 नहीं होगा। सुनो, ये एनवलप बन रहा है इसका, समझ गए? जो हम ये तो मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया अभी, ये बस इतना रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये तुम्हें दिखाया है। जब हम कॉस केवल ये लिख रहे थे कॉस, तो कॉस में हम क्या कर रहे थे, कॉस ओमेगा टी, जितना ऊपर जा रहे थे उतना नीचे जा रहे थे ना, क्योंकि अभी हम इससे भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये पूरा एक सिग्नल है, ये जिसे हमने ए ऑफ टी लिख दिया इनटू कॉस ओमेगा सी तो है ही ना, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आएगा ना उसका एम्पलीट्यूड। ये अभी तुम्हें इतना रिप्रेजेंटेशन दिखाया था जो ऊपर ऊपर का है, लेकिन जब इससे अभी मल्टीप्लाई होगी तो ये मैं दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके एम्पलीट्यूड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मैं ये लूँ तो इसका एक बार एम्पलीट्यूड इसका यहाँ पे ये क्रॉस हो गया भाई, आधा ऊपर आधा नीचे, एक बार इस तरह का एनवलप बना, एक बार यहाँ पे एनवलप बना, 3 तरह के चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब इसी को ही कहते हैं हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कितना। अब देखो एम्पलीट्यूड कितना बदलेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मैसेज सिग्नल इस फैक्टर पे और इस पे कर रहा है ना। समझ में बात आ रही है नहीं? ये तो ये था ही 1 तो पहले था AC का, अब इतना हमने चेंज किया। अब ये कह रहा है कि देखो ये तो तुम्हारा सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड इतना वेरी करेगा, है ना। ये भी यहाँ पे यही कह रहा है कि इतना वेरी करेगा, ये यहाँ पे कह रहा है, तो तीनों ने अपने वेरिएशन दिखा दिए। क्लियर है? अगर यहाँ समझ में नहीं आई हो तो बात बताओ। सर पहले वाले में उसमें डिफरेंस हो रहा है, किस में? हमने 3 किया तो सर 3 का बना ऊपर साइड, और नीचे भी अगर माइनस में गए तो नहीं बच्चे, पहले हम एक शिफ्ट ऊपर करेंगे, जो कि देखो अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरा सिग्नल क्या है AM cos ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी, तो ये क्या कहता है कि AM तो ऊपर जाएगा तुम्हारा ये सिग्नल, उतना ही वेरिएशन नीचे देगा। देख समझ में बात आ गई? ये कांस्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि अब ये चीज़ समय के साथ चेंज हो रही है। बन तो है ही, बन होता तो वो ये कहता कि मेरा सिग्नल ये है। अब वो क्या कह रहा है कि इतना और ऐड कर दो इसमें, तो ऐड तो दोनों साइड होगा ना, वेरिएशन दोनों साइड है कॉस का, क्योंकि ये केवल इतना सिग्नल नहीं है, इतना रिप्रेजेंट होता है तो बस ऊपर ऊपर का होता कि भाई ये क्या होगा, तो वो शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद हम कॉस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, ये कॉस, तो ये कह रहा है जितना ऊपर वेरिएशन है उतना मेरा एम्पलीट्यूड में नीचे भी वेरिएशन करो। ये अगर इतना छोड़ दिया जाए तो ये कहेगा ना कि भाई एक ऊपर एक नीचे, लेकिन अब कह रहे हो तुम इतना ऊपर और इतना नीचे, ये वेरिएशन होना चाहिए टोटल। इसी को कहते हैं, एक सेकेंड हो रहा है ना।